गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूजुअली आप इस चैनल पर दिन के कार के रिव्यू देखते होगे, लेकिन आज ये गाड़ी थोड़ी स्पेशल है। इसकी जो लाइटिंग सेटअप है इंटीरियर का और एक्सटीरियर का बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके का है। बिकॉज़ ये है EQS 450 SUV, इनकी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV। इसका एक 580 वर्जन भी आता है जो 7 सीटर्स में आता है। ये है 5 सीटर वर्जन और इसकी लाइटिंग आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही है रात में। दैट्स वाई इसका रिव्यू हम रात में करेंगे। आपको पूरी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है रात की लाइटिंग की वो सब दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी लुक्स से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इनकी जो SUV है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रैग कट करने के लिए बनाई जाती हैं, तो इनका जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, तो स्लिपरी एक डिज़ाइन देखने को मिलता है। सो एज़ यू कैन सी बॉक्सी नहीं है, एकदम ऐसे स्मूथली फ्लो होती हुई लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर आप देखो ये एक कनेक्टेड लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलेगा। ये लाइटिंग बंद हो गई है, इसको मैं वापस ऑन करता हूँ, ठीक है। ये एक लाइट बार यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होती है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे ये LED DRL जल रही है। एंड यहाँ पर आपकी ये ग्लॉसी ब्लैक एक ग्रिल है जो क्लोज्ड ऑफ है ऑब्वियसली, बिकॉज़ यहाँ पर कोई एयर इनटेक वगैरह की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है। इसके नीचे आपको ये AMG लाइन नहीं है जो 580 में आता है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बम्पर का डिज़ाइन नहीं है, बट इट स्टिल लुक्स डिसेंट। यहाँ पर लाइट्स में देखो आप डिजिटल लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं और इनकी जो बीम है उसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का लोगो देखने को मिल जाता है। फिर हम साइड में आते हैं। साइड प्रोफाइल से गाड़ी देखो 5.1 मीटर्स लंबी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बट अपना जो साइज़ है ना बहुत अच्छे से मास्क करती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इसके जो रियर व्हील है उसमें आपको 2.5 डिग्रीज़ का प्ले मिलता है, क्योंकि उसमें रियर व्हील स्टीयरिंग है, तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और जब आप हाई स्पीड्स पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर देखो ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, अदरवाइज़ ये गाड़ी रेस भी हो जाती है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको क्रॉस करने में। यहाँ पर 21 इंच के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इनमें आगे पीछे ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। एंड ये जो साइड स्टेप है ना, ये थोड़ा सा बीच में आता है, जब आप इसके अंदर जा रहे होते हैं या आपके शिन वगैरह से टकरा जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो बॉनेट है, ये तो आप खोल सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बार ओपन करते हैं, गाड़ी अनलॉक। तो यहाँ से आप विंडशील्ड का वॉशर वाइपर फ्लूइड भर सकते हो। यहाँ पर आपको EQS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको लेवल 2 ADAS मिलता है बाय द वे, ठीक है। एंड ये आपको एरो ट्विन वाइपर्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इनमें इनबिल्ट आपको वॉशिंग का फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। और ये जो डोर हैंडल्स हैं ना, ये पॉप आउट होते हैं जब आप अनलॉक करते हो, एंड लाइट अप भी होते हैं, ठीक है। रियर का जो एंगल है वहाँ से देखो ये कुछ ऐसी दिखती है। फिर ये जो रियर लाइटिंग सेटअप है ये देखो डिम होता है धीरे धीरे। एक बार वापस ऑन करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक कनेक्टेड LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। एंड प्रॉपर इनमें आपको ये लाइंस देखने को मिलती हैं जो रात में ही ऑब्वियसली बढ़िया दिखती हैं। EQS 450 एंड 4MATIC की बैजिंग, बिकॉज दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। एंड नीचे आपको कोई टेल पाइप नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। जो रियर टायर है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, 21 इंच का ये व्हील है, ठीक है। एंड इसमें आपको मिलते हैं गुडियर के 275 सेक्शन के टायर्स। एंड एक बार बूट खोल कर दिखाता हूँ। इसका जो रियर कैमरा है वो यहाँ पर है, इसके अंदर है। यहाँ पर आपको ये बटन तो मिलता ही है इस चाबी में, बट आप हाँ ओपन नहीं हुआ, ओपन हो जा, कोई बात नहीं। अब देखो बूट स्पेस बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, तो लगेज ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ से ये जो बटन मिलते हैं इनसे आप ये आगे की सीट्स फोल्ड कर सकते हो। 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स हैं। ये आपकी पार्सल शेल्फ, ठीक है। ये सब भी बड़ा क्लीन लुक देता है गाड़ी को। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पेयर व्हील है और ये जो आपके चार्जिंग के केबल्स वगैरह हैं, ये बहुत सारी स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे सामान रखने में दिक्कत होगी। उसके बाद यहाँ नीचे देखो
तो यहाँ नीचे और भी ढेर सारा सामान रखा हुआ है गाड़ी का। ये इन्होंने पंचर रिपेयर किट वगैरह डाली हुई है। एंड बूट में लाइटिंग वगैरह देखो बहुत अच्छी है। रात में हम कर रहे हैं वीडियो, बट फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि हम एनीवे स्ट्रीट लैम्प के अंडर हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट दिखाता हूँ, ठीक है। गाड़ी एक बार ओपन कर लेते हैं वापस, एंड इसकी जो मोटर है उसको भी ऑन कर लेते हैं। एम्बिएंट लाइट्स बहुत ही बढ़िया काम करती है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स आपको मिलते हैं। एंड जो इस सीट का मज़ा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ये सीट लगती है, ठीक है। एकदम थ्रोन लाइक फीलिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर ये आपको 11.6 इंच की जो स्क्रीन है वो यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। एंड एक बार वापस इसको लाइट को ऑन कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये विंडो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बट इसमें आपको ना कोई सन ब्लाइंड वगैरह नहीं मिलता है। एंड ये देखो एसी ऑन हो गया। आपको एसी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इसका एसी 1 के फ़ैन स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा लाउड रहता है। अब यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ था ये मैप, बट अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, MB ऐप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो अमेज़ॉन म्यूज़िक, मर्सिडीज़ मी, एप्पल म्यूज़िक वगैरह सब कुछ यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ब्राउज़र भी खोल सकते हो, तो यूट्यूब वगैरह चला सकते हो। ये यहाँ पर इनबिल्ट गेम्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सुडोकू और शफल पैक जैसे। बाकी इससे आप कनेक्ट कर सकते हो ये नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स। एंड यहाँ पर एक बार लाइटिंग ऑन कर देते हैं। इन हेडफोन्स से आप जो ओवरऑल गाड़ी में साउंड बज रहा है ना, उसको भी आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सब अपना अपना जोन यहाँ पर पकड़ के बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर AC के जोन भी मल्टीपल हैं। आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ढेर सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर शॉफर पैकेज नहीं है, तो ये आगे वाली सीट को आप यहाँ से आगे नहीं कर सकते हो। बर्मेस्टर का ऑडियो सिस्टम है, और इन सीट्स में आपको ना ये हीटिंग फंक्शन मिलता है रियर में, वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये आपके फुल AC के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ये AC वेंट्स बहुत ही टैक्टाइल फील आती है इनसे, ठीक है। ये टच पैनल है, बट ये प्रेस होता है। देखो एम्बिएंट लाइट भी ब्लू हो जाती है जब आप इसको ठंडा कर रहे होते हो। जब आप इसको गर्म कर रहे होते हो, यानी जो टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, तो ये रेड हो जाती है। इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर 2 Type-C सॉकेट्स हैं, एंड ये HDMI पोर्ट्स हैं। ये मिनी HDMI पोर्ट हैं, तो आपके जो टीवी में लगता है ना, वो वाला पोर्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। एंड गाड़ी में समहाउ एक स्पाइडर आ गया है। मैं उसको बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ, बट आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ये खोलने वाले हैं इसका बड़ा सा सेंट्रल कंसोल, जिसमें ये बड़ा सा आर्मरेस्ट है। और यहाँ पर देखो फ़ोन रखने के लिए वायरलेस चार्जिंग ट्रे है, एंड ये बड़ी सी 7 इंच की टैबलेट है। तो ये एक और स्क्रीन आपको मिल जाती है जो सैमसंग की मैन्युफैक्चर्ड स्क्रीन है, ठीक है। एंड इसमें आपको सारे कंट्रोल्स, फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं। ये स्क्रीन वगैरह आप ऑन ऑफ़ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। थोड़ी फाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, ये दोनों के बीच में फूट डाल सकता है भाई, यहाँ से किसी ने अगर किसी की स्क्रीन बंद कर दी। और अभी आई थिंक ये अपडेट हो रही है, बट मैंने अभी तक फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करी। बहुत सारी स्क्रीन है इस गाड़ी में। एंड ऊपर देखो ये आपको स्प्लिट सनरूफ सेटअप मिलता है, बट ये यहाँ पर सिर्फ ग्लास रूफ है। ये वाली ओपन नहीं होती है, ये वाली ओपन होती है यहाँ तक, ये भी हाफ़ ही ओपन होती है। एंड ये देखो एम्बिएंट लाइट्स ना आपको इसके बीच में भी मिलेंगी सीट्स के, और ये सीट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप फील देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील आती है इस गाड़ी में यहाँ पर बैठ के। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आई होप दिस स्पाइडर डजंट बाइट मी। चलो जी, ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। इसमें क्लाइंब करने के लिए ये जो मिलता है ना, थोड़ा वियर्ड सी पोजीशन कर देता है आपकी गाड़ी में एंटर करते समय, ठीक है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स। अब एक बार सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, बिकॉज़ मैं इसके बाद ड्राइव पर भी चलूँगा, बट उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंडर ये देखो मेरी एल्बो तक डीप है ये, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ी फ्लैश लाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो इतनी स्टोरेज स्पेस है। इसमें वायरिंग पड़ी है। इसमें 2 Type-C सॉकेट्स भी आपको मिलते हैं।
यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और ये आपको प्रॉपर 2 कप होल्डर मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी मल्टीपल साइज़ की ड्रिंक्स होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी की रख लो और उसके बाद यहाँ पर आपको ये पैसेंजर के लिए डिस्प्ले मिल जाता है। जैसी पीछे की स्क्रीन थी वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्क्रीन मिल जाती है। सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह एंड कार की इन्फो वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, इवन मसाज सीट्स ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये मसाज आ गई एंड इसके अलावा मैं बोल भी सकता हूँ इनको कि मसाज ऑन कर दे। हे मर्सिडीज़, How can I help? टर्न ऑन मसाज सीट्स। Yeah, boy. I'm switching on the massage for you. मैंने इसको एक्सेंट में बोला, आई डोंट स्पीक लाइक दैट, ठीक है। एंड इसको थोड़ा क्लीन लुक के लिए आप इसको बंद कर सकते हो एंड यहाँ पर देखो एकदम फ्लैट स्पेस आ जाती है, तो इस पर आप सामान वगैरह रख सकते हो। एंड बिकॉज ईवी कार्स में बहुत ज़्यादा आपको खाना वाना खाना पड़ सकता है जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एकदम फ्लैट स्पेस देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, बहुत डीप है। एंड यहाँ पर आपको फेल्ट की लाइनिंग मिल जाती है एंड इसको वापस पेपर्स को रख देते हैं अंदर। और ये लाइटिंग का सेटअप देखो, ओवरऑल ना बहुत अच्छी ये एम्बिएंट लाइटिंग लगती है। मर्सिडीज़ की कार्स में ना ये एक्चुअल में एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ज़्यादा एक माहौल सा सेट कर देती है। यहाँ पर ये देखो, ये आपको स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर मायबाख वाले स्टाइल का मिलता है एंड ये स्क्रीन हाइपर स्क्रीन बुलाती है मर्सिडीज़ इसको। 56 इंच की है वहाँ से इस एंड तक। ये आपकी 12.3 इंच की स्क्रीन है, ये आपकी 17.7 इंच की स्क्रीन है और ये 12.3 इंच की स्क्रीन है। ये स्क्रीन में आपको ढेर सारे फंक्शंस मिलते हैं। आप म्यूज़िक वगैरह शेयर भी कर सकते हो एक इंडिविजुअल पर्सन को। अभी फ़िलहाल अलाउ नहीं कर रहा, बट ये ऐसे ड्रॉप कर सकते हो आप विजेट को। उसके बाद यहाँ पर ये सारे EQ आप टच करोगे तो ये सारा आपको चार्जिंग वगैरह की इन्फो दे देगा। 820 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। 30 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज हो सकती है ये। 122 किलोवाट्स की इसकी बैटरी है, बहुत ही मैसिव इसकी बैटरी है। तो उसको अगर आप स्लो चार्जर से ही चार्ज करोगे तो दिन पूरा गुजर जाएगा। एंड 7 किलोवाट टाइप का जो चार्जर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है जिससे आपकी रेंज मैक्सिमाइज़ हो सकती है। यहाँ पर कंजम्पशन आपको दिखा देगा, ये पूरा ग्राफ वगैरह आ जाता है। ये सारी ईवीज़ में आ जाता है आजकल, ये बहुत आसान है डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नेविगेशन सेट कर सकते हो। इसमें प्रॉपर आपको अगर 3D नेविगेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 2D में भी मिल जाएगा। ये फ़ोन वगैरह कनेक्टेड है। MB ऐप्स में वो जो मैंने आपको पीछे ऐप्स दिखाई थी ना, इसमें इसका ब्राउज़र भी है और इसके ब्राउज़र में एक्चुअली आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हो। अभी फ़िलहाल इसमें जो नेटवर्क है वो मैंने हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट नहीं किया हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप मूवी देख सकते हो। और यहाँ पर आते हैं, ये इन्फो वगैरह मिल जाएगी कार की। अभी 54% की बैटरी है, सब कुछ दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। ड्राइविंग मोड्स वगैरह सब यहीं से आ जाते हैं। एंड मोड्स में ना जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले हमेशा चेंज करनी होती है, वो ये इसका कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम मैं हमेशा बंद कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है, स्पेशली इंडिया के इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई भी आपको हाथ दिखा के गाड़ी के सामने से रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो स्क्रीन तो कुछ ऐसी है, मैं इसको एक बार ना ऑन कर देता हूँ। ये देखो लाइटिंग देख रहे हो आप, वो डांस ऑफ लाइटिंग भी वो पूरा एक एम्बियंस सेट कर देता है। और ये AC बहुत ज़्यादा लाउड है, अभी देखना, ये 1 फैन स्पीड पर था, अब एकदम शांत हो गया ये कैबिन। यहाँ पर आपको ऑफ रोड मोड मिल जाता है जिसमें आपकी प्रॉपर ऑफ रोड सेटिंग हो जाती है, ESP वगैरह ऑफ हो जाता है। एंड कोई बात नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये ऑफ रोड मोड में आपको ये सब मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट बॉनेट वगैरह वाली फ़ीचर भी इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाते हैं। ये आपको पार्किंग कैमरा का व्यू देखो, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इसके कैमराज हैं। एंड जो कार की ओवरऑल 3D पिक्चर दिखाता है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ये देखो, यहाँ से जो भी आप करोगे वो सब कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। मैंने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, डोर ओपन करके देखते हैं। डोर ओपन करा तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
एंड यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो आपकी जो डिटेल्स होती है ना, जो सेव्ड होती हैं, वो सब देखने में मदद करता है एंड दूसरों से बचाता है, जिनके आप अगर गाड़ी आप शेयर करते हो तो थोड़ा हेल्प कर हो जाती है। बाकी यहाँ म्यूट वगैरह का बटन है, ऑडियो वगैरह बंद करने का भी बटन है। ये स्टेयरिंग पर जो ये ऑडियो है, दिस इज़ टिपिकल मर्सिडीज़। यहाँ पर आप ये टच सेंसिटिव बटन्स को ऐसे स्लाइड कर करके ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से कॉल्स वगैरह पिक कर सकते हो। ये आपके पूरे ऑडियो के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर आपको ये ADAS एंड अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के फंक्शन मिल जाते हैं। मसाजिंग ऑन है, बट इनमें हीटिंग एंड वेंटिलेशन फंक्शन भी है। सब जो टिपिकल मर्सिडीज़ वाला स्टाइल होता है ना एडजस्टमेंट का, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डोर पॉकेट्स वगैरह बहुत बड़ी हैं, बट जो PS दे रेजिस्टेंस जो बोलते हैं ना EVs की, वो यहाँ नीचे है। ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल जाती है, जिसमें आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, और ये एक इलास्टिक बैंड भी मिल जाता है, जिससे आप अपना सामान फासन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इसे ड्राइव पर लेके। अब देखो, सबसे पहले ही ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसकी जो रियर व्हील स्टीयरिंग है। अभी ये कार को ना ये कट लेने के लिए रिवर्स करना पड़ा है। अब हमारी कार एटलीस्ट 5.1 मीटर से लंबी है, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, चलो देखते हैं। आई थिंक यहाँ से फॉर अ 5.1 मीटर लॉन्ग कार काफ़ी आराम से ये हो गया। दैट वाज वेरी इजी एक्चुअली। अब देखो, इसमें आपको 366 हॉर्स पावर विद 800 Nm टॉर्क मिलती है, ठीक है। 6.1 सेकंड में 0 to 100 करती है, तो परफॉर्मेंस बहुत ही स्पेशल नहीं है। 580 है, उसके जैसी परफॉर्मेंस नहीं है, बट ये मोर देन इनफ है। एंड ये गाड़ी ऑब्वियसली EQS है, ठीक है। AMG वगैरह यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो भी ओवरटेक्स करने हैं वो बहुत आराम से हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको स्लो स्पीड पर आराम से गाड़ी चलानी है, तो उसमें ये गाड़ी बहुत ज़्यादा केपेबल है। एंड अगर आपको ये ग्रीन लाइट्स पकड़नी है, तो ये देखो, अभी इको मोड में है कार, मैं यहाँ से आराम से जा सकता हूँ। ये मैंने बहुत प्यार से, बहुत एफर्टलेसली ये वाली ग्रीन लाइट कवर कर ली है। तो इस मामले में ना आपको कोई भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं लगेगी। और तो और इसकी जो अकूस्टिक लैमिनेटेड ये ग्लासेस है ना, उसकी वजह से आप देखो साइलेंस कितना ज़्यादा है इस कैबिन में, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब ये डिफरेंस आप सुनना। हम तो सेंट्रल दिल्ली में चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वैसे भी कम शोर है, बट इन जनरल बाहर को जितना भी शोर आपको सुनने को मिलता है ना, उस सब को ये कट ऑफ कर देती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी भी नॉइज़ कैंसिलिंग ही आपको मिल जाती है। ये E450 में भी है। जैसे आप हाथ इधर करोगे ना, देखो मैंने कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर हाथ एक्सटेंड किया, तो वो जेस्चर से लाइट जल गई, अब बंद हो गई। तो ये सब चीज़ें ना आपका जो ईज़ होती है ना रहने के लिए, वो बढ़ा देती हैं गाड़ी के साथ। और ये जो स्टीयरिंग है बहुत ही चंकी है, पकड़ने में भी मज़ा आता है। एंड ये जो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह है, इस सब से फील आती है गाड़ी को चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आपको भी देख के लग ही रहा होगा कि गाड़ी कितनी स्पेशल लग रही है यहाँ से चलाते हुए, रात में तो स्पेशली। और इसकी जो डिजिटल LED हेडलैम्प्स हैं, उनमें आपको ये ऑटोमेटिक फंक्शन मिल जाता है ऑटो हाई बीम का। ए लाइट अप है, दैट मीन्स ऑटो हाई बीम आपकी ऑन है। अगर सामने से कोई आ रहा होगा तो ये अपने आप लो बीम में हो जाएगी, ठीक है। एंड जो लाइट्स का थ्रो है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आप देखो यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बहुत पावरफुल थ्रो है। एंड लोग एक्चुअल में, मुझे लगा नहीं था कि बिकॉज महंगी गाड़ी को ना रास्ता बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ऐसा मुझे मिला नहीं। इस गाड़ी से अगर मैं किसी को हाई बीम दूँ फास्ट लेन में जाके, तो रास्ता मिल जाता है। तो अभी हम इकोनॉमी मोड में चला रहे हैं इसको। यहाँ से एक बार स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, वो चेंज हो गया। यहाँ पे गियरिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, तो आपके जो पेडल का इनपुट होता है वो बढ़ जाता है, तो एकदम ऐसे आपको सीट में पिन कर देगी ये।
अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी है किसके लिए। सबसे पहले ये सेगमेंट की बात कर लेते हैं। देखो ईवीज़ का जो सेगमेंट है ना बहुत ही छोटा है, स्पेशली अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स की बात करो 4 व्हीलर्स में, क्योंकि मोस्टली इनकी जो सेल्स आपको दिखती हैं वो कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल सेल्स होती हैं, ठीक है। प्राइवेट में बहुत कम लोग ले रहे हैं, आपको दिखती हैं रोड पर, बट जो ओवरऑल सेल्स हैं उसका बहुत मुश्किल से अगर 1% भी हो ना तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी अगर आपकी गाड़ी 1.31 करोड़ एक शोरूम की आ जाती है तो आप सोचो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी मार्केट हो जाती है। तो उस मार्केट में ये किस गाड़ी के साथ कम्पीट करती है iX के साथ, BMW की, जो थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको ड्राइव देती है। तो ये गाड़ी ना एक्चुअल में उनके लिए सेंस बनाती है जो अपनी बिजनेस मीटिंग्स और बिजनेस कॉल्स ना पीछे बैठ के ज़्यादातर लेते हैं। ड्राइवर सीट पर मोस्टली उनका ड्राइवर ही रहने वाला है। वो कभी कभार अपने वीकेंड वगैरह पर इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो 1.5 करोड़ की ईवी लेने वाला है उसके घर में ऑलरेडी एक ना एक कोई अच्छी गाड़ी होगी जो उसकी ड्राइविंग की डिमांड पूरी कर सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर ऐसे और नाइट रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।